हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूँ। प्रैक्टिस सेट कितना है आपका? ये चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। वो तीनों प्रैक्टिस सेट आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वही प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर कहिए या आप इसको प्रैक्टिस सेट कहिए, दोनों आपका अवेलेबल है इस पर। क्योंकि ये आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है। 2023 में 26 फरवरी के बाद जो एग्जाम होने वाला है आपका नर्सिंग असिस्टेंट का, उसमें 100% पूछा जाएगा। और बहुत से बच्चे को कहना है कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये नर्सिंग असिस्टेंट हो या अग्निवीर, जो भी हो आपका आर्मी से रिलेटेड, उसमें जो है जीके सेम पूछा जाता है। जीके जो 10 क्वेश्चन होगा, 10-15, वो आपको सेम क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ आपका बेसिक जीके रहता है। और जो नर्सिंग असिस्टेंट का सिर्फ साइंस जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, बायोलॉजी 15 कर देता है और केमिस्ट्री 15 कर देता है। तो इस केमिस्ट्री में भी आपको 10 केमिस्ट्री ऐसा होगा जो इजी होगा, और बायोलॉजी में भी 10 बायोलॉजी ऐसा होगा, लाइफ साइंस होगा, यानी कि इजी होगा। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन इसमें हार्ड होता है। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस सेट को देख के घबराइए मत कि ये जो है आपका बहुत ईजी है। ये ईजी नहीं है। आपका जो मॉडल पेपर है वही मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि जो है आपको आसानी से एग्जाम देने में आसानी से आप क्वेश्चन वहाँ कर पाएँ और जो है अपना सिलेक्शन आसानी से ले पाएँ। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, इसको लाइन बाई लाइन देखिए और समझिए और इसको याद करिए। अपने कॉपी में नोट्स भी बना लीजिए इस सभी प्रैक्टिस सेटों का, क्योंकि मैं आपको 1 से लेकर के 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, और आपको डेली बाई डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा और आप इसको आसानी से पढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। आपके पास अगर टाइम हो तो इसको नोट्स बना करके निकाल लीजिए, या जो है आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 1-2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, या आप इसको नोट्स भी बना करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा मेरा गला में खराश है, खांसी है, इसलिए मैं उतना आसानी से क्लियर से नहीं बोल पा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, इसको थोड़ा मैनेज कीजिए ताकि मैं आपको आसानी से इसको समझा सकूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका सरिस्का जो है राजस्थान में स्थित है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर, किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? वह कौन सा कानून तोड़ा गया था जिसके विरुद्ध में जो है गांधी जी 1930 में जो दांडी मार्च किया था? दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा नमक कानून तोड़ने पर। नमक कानून तोड़ने पर जो है गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, कभी कभी पूछा है दांडी मार्च कब किया गया? तो दोस्तों, दांडी मार्च जो है आपका 1930 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कि भारत के राष्ट्रपति आपको बनने के लिए सबसे कम उम्र क्या है, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसका उम्र जो है 35 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 35 साल कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक कोई उम्र नहीं होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक कोई मान्यता नहीं है, आप कितना भी उम्र का हो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र हमेशा पूछा जाता है, अग्निवीर हो या जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में हरदम पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है या अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपका कौटिल्य है। चाणक्य कौटिल्य के या कौटिल्य के। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है चाणक्य कौटिल्य। 6 नंबर पूछा है, भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? कभी कभी पूछता है भटनागर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, या कभी कभी पूछता है भटनागर अवार्ड जो है किस उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जो सबसे उत्कृष्ट कार्य, किस उत्कृष्ट कार्य के लिए भटनागर अवार्ड दिया जाता है? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि भटनागर अवार्ड। ठीक है, भटनागर अवार्ड किस लिए दिया जाता है? दोस्तों, भटनागर अवार्ड जो है आपका भटनागर अवार्ड जो है आपका, तो दोस्तों यहाँ जो है आपका भटनागर अवार्ड दोस्तों, यहाँ देखिए क्या दिया है, फिल्म, रंगमंच, साहित्य। तो इसमें जो है भटनागर अवार्ड आपको इसमें से कोई नहीं होगा,
क्योंकि आप जानते हैं कि भटनागर अवार्ड कब दिया जाता है, या तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, या जो है इंडस्ट्रियल जो होते हैं उद्योगपति उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है भटनागर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जब साइंस में होता है कि जो कोई अच्छे रिसर्च करते हैं उसको दिया जाता है, या इंडस्ट्रियल में जो है बहुत बढ़िया काम करता है उसके लिए भटनागर अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा, साइंस एवं इंडस्ट्रियल को जो है भटनागर अवार्ड दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चीन के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो है चीन के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान जो ह्वेन-सांग थे, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों। तो ये जो है आपका किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आए थे ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 8 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। यह कौन से राज्य है, ये चारों राज्यों में कौन से राज्य है जिसमें समुद्र तट नहीं है दोस्तों। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा ये जानते हैं कि सभी में जो है समुद्र लगा हुआ है इसके राज्य से, और जो है मध्य प्रदेश में कोई समुद्र नहीं है क्योंकि ये सब बीच में राज्य है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप जानते होंगे कि पेरिस जो है इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। कथकली नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। तो कथकली नृत्य जो है भारत के किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है कथकली। ठीक है, कथकली केरल में होता है। नेक्स्ट देखिए, भाग बी जो है आपको जीव विज्ञान पूछता है। जीव विज्ञान से 15 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण आप जानते हैं कि रतौंधी रोग होता है। और देखिए, रक्त का दबाव मापने में काम आता है, यानी कि रक्त का जो दबाव मापने में काम किसको लाते हैं दोस्तों। तो रक्त का दबाव मापने में जो काम आते हैं मैग्नोमीटर जो है इसको रक्त का दबाव मापने में काम में लाते हैं। ठीक है, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जब विटामिन सी की कमी होती है भोजन में तो कौन सा रोग होता है, तो यहाँ जो है आपका स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव कंकाल का मुख्य घटक है। मानव कंकाल का मुख्य घटक क्या है, तो आप जानते हैं कि मानव कंकाल का मुख्य घटक जो है कैल्शियम से बना होता है। कंकाल मानव का, तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है, यानी कि चिकित्सक जो है हाथ का नस देख करके क्या ज्ञात करता है, तो वो जो है आपका ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है कि आपका हृदय कितने 1 मिनट में चल रहा है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाता है, नहीं रक्त में पाया जाता है। 58 पूछा है, हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषण करने वाला मुख्य अंग कौन सा है। तो हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है, तो आपका मुख्य अंग जो हो जाएगा यहाँ छोटी आंत होता है। ठीक है, छोटी आंत। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ सब तो लोहा जो है आपको केला और अमरूद में लोहा में मिलता है। आयोडीन जो है समुद्री खाद्य पदार्थ में मिलता है। और विटामिन B1 जो है आपको दाल और गिरीदार फल में मिलता है। ठीक है, लेकिन विटामिन डी यहाँ देखते हैं तो हरी पत्तियाँ में विटामिन डी नहीं मिलता है, क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है हरी पत्तीदार सब्जियाँ में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर को विकसित किया। पेसमेकर को किसने विकसित किया था दोस्तों, चार डैक ने जो है आपको पेसमेकर को विकसित किया था। ठीक है, चार डैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रोटॉन की खोज कब हुई। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, तो प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई थी। याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई थी। पेंसिलिन की खोज किसने की। दोस्तों पेंसिलिन की खोज किसने की, तो पेंसिलिन की खोज आप जानते हैं कि पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था।
सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? मुर्गी के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, गुर्दी की कोशिका की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो कोशिका होती है आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग की अंडे की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडे की। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप जानते हैं कि 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, नर मनुष्य के लिंग गुणसूत्र का नाम है, यानी कि जिसमें लड़का पैदा होता है वह कौन सा गुणसूत्र है दोस्तों? तो जिसमें लड़का पैदा होता है इसमें से गुणसूत्र कौन सा है? तो आपको बताना है, तो यहाँ XY जो है आपको लड़का वाला गुणसूत्र है, ठीक है। और XX जो होता है ये लड़की यानी कि फीमेल वाला गुणसूत्र है। तो यहाँ पूछा है नर के लिए, तो नर के लिए आपका XY हो जाएगा, और मादा के लिए पूछे तो XX हो जाएगा, ठीक है। भाग सी पूछा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सामान्य नाम है दोस्तों। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो सामान्य नाम होता है आपको डोमेक्सिन होता है, डोमेक्सिन, ठीक है। ऑप्शन बी द करेक्ट होगा, डोमेक्सिन। 27 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? दोस्तों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? मैंने आपको बताया था कि जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और जो है न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन और जो है न्यूट्रॉन चैडविक किया था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, ओलियम का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ओलियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओलियम का रासायनिक सूत्र है H2S2 और O7। H2S2O7 जो है ओलियम का रासायनिक सूत्र होता है। निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रचुर स्रोत है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रचुर स्रोत कौन सा होता है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक अम्ल का जो है प्रचुर स्रोत होता है आपका अमरूद। अमरूद जो है आपको बहुत मात्रा में पाया जाता है, अमरूद में विटामिन सी, इसलिए आपको है एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रचुर स्रोत जो है आपका अमरूद होगा। ऑप्शन सी द करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। तो हंसाने वाली गैस के रूप में आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। 31 पूछा है, सेप्टिक माचिस में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो सेफ्टी माचिस में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि लाल जो माचिस होता है उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं? तो लाल फास्फोरस उसमें प्रयुक्त करते हैं, लाल फास्फोरस, जिससे जलाने वाली यानी आग जलाने वाली माचिस को बनाने में प्रयोग करते हैं लाल फास्फोरस को। 32 पूछा है, न्यूट्रॉन के आविष्कारक है दोस्तों। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो देखिए आपको फिर आ गया, न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है? चैडविक है। वाटर गैस 33 में पूछे, वाटर गैस में मिश्रण होता है, वाटर गैस में किस चीज का मिश्रण होता है दोस्तों? तो वाटर गैस में जो है CO प्लस H2 का मिश्रण होता है, CO प्लस H2 का। और देखिए रॉकेट के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग में लाते हैं? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो रॉकेट में जो है हम लोग ईंधन का प्रयोग करते हैं आपका नोदक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नोदक। 35 पूछा है, बंदूक की गोलियां किस धातु से बनी होती है? बंदूक की गोलियां किस धातु से बनी होती है दोस्तों? तो बंदूक की गोलियां जानते हैं कि शीशे से बनी होती है, क्योंकि जानते हैं कि जब गोली लगता है जो आपके शरीर में जहर फैलने लगता है, तो किसके कारण? तो शीशा जो है आपको गोली में लगा होता है, जिसके कारण जहर आपके शरीर में फैलने लगता है, ठीक है। तो बंदूक की गोलियां शीशे यानी कि लेड से बनी होती है। 36 पे सबसे नरम धातु जो चाकू से काटी जा सकती है, वह कौन सी नरम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? तो चाकू से काटा जाने वाला धातु जो होता है आपका सोडियम है। कभी कभी आपका इसका संकेत लिखा रहता है Na, ठीक है, सोडियम। 37 पूछा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन किसका होता है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो होता है मीथेन का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अम्ल लाल कांच बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? लाल कांच बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो लाल कांच बनाने के लिए जो है आपका सिलेनियम ऑक्साइड यानी कि सिलेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं लाल कांच बनाने के लिए, सिलेनियम ऑक्साइड।
39 पूछा है आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है। तो आवर्त सारणी किसने बनाया था दोस्तों, तो आवर्त सारणी जो था आपका मेंडलीफ ने बनाया था। ठीक है, आवर्त सारणी किसने बनाया था, मेंडलीफ ने। लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई कौन किया, तो मॉडिफाई किया था मोसले ने। ठीक है, तो आवर्त सारणी आपको बनाया था मेंडलीफ ने और न्यू आवर्त सारणी जो है मोसले ने बनाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने जो था आवर्त सारणी बनाया था, जिसको जनक के नाम से जानते हैं। 40 पूछा है परमाणु का ऋण आवेश किसके बराबर होता है। तो परमाणु का ऋण आवेश किसके बराबर होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है परमाणु का ऋण आवेश। अब चलिए देखते हैं 5 मैथ का क्वेश्चन। तो 5 मैथ का क्वेश्चन देखिए कितना इजी होता है। तो आपको 5 क्वेश्चन मैथ के यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है 1500 रुपया पर 7% दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए भाई कितना आसान है। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं कि ए सही इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो आप जान गए यहाँ कि मूलधन कितना है, तो 1500 गुने समय कितना है 3 वर्ष गुने दर कितना है, तो 7% बटे आप 100 कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो काट दिए, अब क्या करेंगे 15 3 45 और 7 के 21 में 15 से गुना कर दीजिए, तो 21 गुने 15। तो आप यहाँ कर सकते हैं 15 के 5 नहीं बचा 1, 15 गुना 30 और 1 31, यानी कि 315 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 42 नंबर, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया है, वह 168 रुपया में बेची गई, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। तो दोस्तों देखिए कितना आसानी है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत का एक सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, तो लाभ आपका कितना हो जाता है, देखिए तो 150 रुपये में कीना है और 168 में बेचा, तो कितना रुपये का फायदा हुआ, तो 18 रुपये का फायदा हुआ। तो 18 रुपये यहाँ लिख सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है 150 है, तो 150 लिख दीजिए और गुने कहें 100 तो 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, देखिए यहाँ 5 से काटिएगा तो 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर इसको काटिए 3 से 18 को 6, तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि जो है आपका 12% आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा 12%। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका डी जो है आपका 28 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों जब डी इसका 28 सेंटीमीटर है तो आर निकाल सकते हैं d/2, यानी कि 28 बटे आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि जब आर का मान आपका 14 आ गया, आर इक्वल टू 14 आ गया, तो क्या पूछा है इसका परिमाप निकलता है। वृत्त का परिमाप जानते हैं 2 गुने पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुने आर यानी कि 14, तो 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान आप जानते हैं कि 22 बटे 7, आर आपका कितना है 14 है, तो 7 दूनी 14, यानी देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, यानी कि जो है आपका करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट होगा 88। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है संख्या 8 का घन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान, 8 का घन का मतलब क्या समझते हैं आप, घन का मतलब क्यू, तो 8 गुने 8, यानी कि 8 को 3 बार आप गुना कर सकते हैं, वही आपका आंसर हो गया। तो 8 टाइम 64, 64 में जो है आप 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 चौके 32, 8 छक 48 और 3 48 3 51, यानी कि 513 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 512। ठीक है, 512 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 45 नंबर पूछा है कि 9.2, यहाँ देखिए पॉइंट है, 9.2 गुने 0.001 इक्वल टू कितना होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं 9.2 गुने 0.001 इक्वल टू कितना होगा। तो आप 9.2 से इतना में गुना करते हैं, तो गुना करने का आप जानते हैं कि 1 से आप इतना में गुना करेंगे तो कितना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से दशमलव गिन लीजिए, तो 1 2 3, यानी कि आप यहाँ दशमलव गिनते हैं 3, तो 1 2 3 और जो है इसमें का एक दशमलव है 4, तो इधर से 4 अंक छोड़ करके जो 0 लगा है वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा आपका 0.0092 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जितना अंक है उधर से दाएं साइड से छोड़ दीजिए, तो 1 दशमलव के बाद इधर है और 3 जो है दशमलव के बाद इधर है, 1 2 3 और 1 4, चारों छोड़ दीजिए, 92 है तो 92 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो 46 नंबर कि दृश्य वर्ण क्रम में कौन से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी कि जो देखने में जो होता है वह सबसे कौन सी प्रकाश की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो आप जानते हैं कि सबसे अधिक प्रकाश का तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का जो है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे कम पूछे तो बैगनी तरंग दैर्घ्य और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछे तो लाल का होता है। 47 नंबर देखिए क्या पूछा है, 47 पूछा है। तो दोस्तों 47 नंबर जो है आपको पूछा है कि घरेलू वायरिंग जो होता है दोस्तों, तो घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जोड़ा जाता है। तो घरेलू वायरिंग में स्विच किस तार से जोड़ा जाता है, तो घरेलू वायरिंग में जो है स्विच जो है आपका विद्युतमय और भूतारों से जोड़ा जाता है। विद्युतमय और भूतारों से जो है आपका स्विच जोड़ा जाता है घरेलू वायरिंग में, क्योंकि जो है ज़्यादा लोड पड़े तो आसानी से ये टूट जाए और कट जाए, ताकि करंट जो है किसी को आसानी से न लग पाए। ठीक है, 48 नंबर पूछा है जिन स्थानों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन कि जिन स्थानों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं। तो उन स्थानों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन स्थानों को जो कहते हैं पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होती है। दोस्तों देखिए क्या पूछा है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है, यानी कि वस्तु के बराबर बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, यानी कि वस्तु कहाँ पर खड़ा होता है कि जो है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। तो वस्तु जो रखी होती है दोस्तों आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी कि वस्तु जो है सी पर रखी होती है। ठीक है, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होती है तो वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर रखी होती है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है आपका, तो दोस्तों यह जो है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है जूल पर सेकेंड, जूल या न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक इसमें से कोई नहीं दिया है तो कोई नहीं होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर जो है आपका पृष्ठ तनाव का ये सही मात्रक होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व हुआ और 50 क्वेश्चन में से मुझे पता होगा कि आप कितना बना लेंगे दोस्तों। यदि आप इसमें से 40 भी क्वेश्चन कर लिए होंगे दोस्तों तो बुझिए कि आपका 100% यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी अगर कम पढ़ रहे हैं तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहिए, ताकि जो है आपका आसानी से तैयारी हो जाए और जो है आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।